वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। वो सुबह कभी तो आएगी राज। मेरी शादी में मेरी ससुराल से क्या क्या ज्वेलरी आई थी आप लोगों को बताती हूँ। मेरी शादी में जो ज्वेलरी आई थी वो काउंटिंग में बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट जो भी ज्वेलरी थी वो बहुत ही सॉलिड थी। एक गोल्ड का सेट जिसमें 5 तोले का हार था, 3 तोले के कानों के थे ईयर रिंग, और 2 तोले की रिंग थी फ्रेंड्स। बहुत भारी था मेरा सेट। और सोने की 2 चूड़ियाँ जिनका वज़न लगभग 1.5 तोले रहा होगा। और एक रिंग मेरे हस्बैंड इंगेजमेंट में पहले ही पहना गए थे मुझे गोल्ड की। और चांदी की पायल आई थी मेरी शादी में। और जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो एक रिंग मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ पर दी थी, और मेरी सास ने मुझे डेली वियर कानों के लिए सिंपल से ईयर रिंग दिए थे, गोल जिन्हें कुंडल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये ज्वेलरी थी मेरी। और कपड़े वगैरह भी आए थे शादी में, साड़ियाँ सूट वगैरह। बट फ्रेंड्स मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज्वेलरी की फ़ोटो और वीडियो रह गई है। ज्वेलरी के नाम पर मेरे पास आज की डेट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब शादी में पहली बार मैं अपने ससुराल गई थी तभी मेरे हस्बैंड ने मेरे से सारी ज्वेलरी ले ली थी, और उसके बाद उन्होंने कभी भी मुझे ज्वेलरी नहीं दी। यहाँ तक कि जब मेरे हस्बैंड सन 2019 में मुझे अपनी भांजी की शादी में सूरत लेकर गए थे, वहाँ भी पहनने के लिए मुझे कोई ज्वेलरी मेरे हस्बैंड ने नहीं दी थी। और सारी ज्वेलरी मेरे हस्बैंड ने अपने पास ही रखी हुई थी। मैंने कई बार मांगी भी थी, बट वो हमेशा टाल जाते थे बात को, मुझे कभी भी नहीं देते थे। फ्रेंड्स यहाँ तक कि इंगेजमेंट की रिंग भी मेरे पास नहीं रह गई थी। हाँ, शादी में जो सूट और साड़ियाँ आए थे उनमें से एक सूट और 2-3 साड़ियाँ मेरे पास मौजूद हैं, जो कि इधर उधर आने की वजह से मेरे पास आ गई थी। और मेरे बहुत से कपड़े मेरे ससुराल में ही रखे हुए थे, मेरे रूम में जो हम दोनों की सेफ थी उसी में मैंने रखे हुए थे, जो मैं कभी भी नहीं लाती थी। दरअसल लंबा सफ़र होने की वजह से मैं ज़्यादा कपड़े लेकर नहीं चलती थी, ना ही अपने मायके से और ना ही अपने ससुराल से। मायके में भी मेरे कपड़े रहते थे और ससुराल में भी रहते थे, तो मैं कोशिश यही करती थी कि ससुराल के कपड़े वगैरह ससुराल में ही छोड़ दूं, जिससे मुझे कभी भी जब मैं आऊँ तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से 2-3 साड़ियाँ और एक सूट ही शादी का मेरे पास रह गया है। शादी के बाकी कपड़े मेरे ससुराल में ही थे, जो मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरी अलमारी से मेरी ननद ने गायब कर दिए, क्योंकि वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रही थी कि ससुराल में मैं कभी आती जाती ही नहीं थी। इसलिए उसने सेफ में रखे हुए मेरे सारे कपड़े गायब कर दिए। सेफ में ही मेरी ज्वेलरी रखी हुई थी। मेरी ननद ने मेरी ज्वेलरी भी सारी निकाल कर अपने कब्जे में रखी हुई है। सेफ में ही मेरे हस्बैंड मेरी ज्वेलरी भी रखते थे, जो कि मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरी ननद ने निकाल कर अपने कब्जे में कर ली है। तो फ्रेंड्स कहीं जाइएगा मत, मैं अभी आपको वो फ़ोटो भी दिखाती हूँ जिसमें मेरी ज्वेलरी आप लोग देख सकते हैं। और
साड़ियाँ वगैरह मैं फिर किसी और ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देख लीजिए फ्रेंड्स, यही है मेरी वो ज्वेलरी जो मेरी शादी में मेरी ससुराल की तरफ से मेरे लिए आई थी। ये पंडित जी के हाथ में है ज्वेलरी का डिब्बा, जो कि भावों के समय पंडित जी ने खोला था और ये हार उठाया हुआ उन्होंने हाथ में। ये देखिए, थोड़ा मैं जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड्स, पायल दिख रही होंगी आपको, और इसमें कुछ रुपए भी रखे हुए हैं जो शगुन के लिए रखे हैं। ये देखिए रिंग फ्रेंड्स, और उस साइड में ईयर रिंग लगे हुए हैं, और हार पंडित जी ने हाथ में उठाया हुआ है। जो ये देखिए फ्रेंड्स, चूड़ियाँ, ये देखिए पायल और चूड़ियाँ साथ साथ दिख रही होंगी आपको। ये देखिए दोबारा से रिंग, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा जूम करके दिखाई हुई है रिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, दरअसल भावों के टाइम मंडप के नीचे हमारे यहाँ जो ससुराल से ज्वेलरी आती है उसमें से कुछ न कुछ लड़की को पहनाया जाता है, तभी फेरे करवाए जाते। तो ये देखिए ये देखिए हार उठाया हुआ पंडित जी ने, ये पंडित जी ने पहनाने के लिए दिया था। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपने परिवार व बच्चों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय।